हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। बोरोसिल रिन्यूएबल जो कि सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सोलर ग्लासेस एक्चुअली सोलर पैनल जो फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं, जो आप घरों में या इंडस्ट्री में देखते हैं, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट होता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। और ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं सोलर ग्लास, उसको इंडिया में इनकी लगभग 20% शेयर है। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें से 20% जो सप्लाई है विद इन इंडिया, बोरोसिल रिन्यूएबल से होता है। और सेम ऐसे ही जर्मनी जो कंट्री है, उसका 60% जो सोलर पैनल्स के लिए जो सोलर ग्लासेस का यूज होता है, वो इस कंपनी द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। यानी एक्सपोर्ट जो इनका बिजनेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो 59% विद इन इंडिया इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है, जबकि एक्सपोर्ट बिजनेस से इनका 41% के आसपास टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। जो इनके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। और मार्केट शेयर जो है इंडिया में लगभग 20% का है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 500 करोड़ के आसपास का ये फंड रेज करने वाले हैं, जिससे कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्ट कर सकें। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूँगा। तो अगर इनके इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो कंपनी की इनकम है 334 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 277 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसमें लगभग 20% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, मतलब मार्च 2024 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 232 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसमें लगभग 44% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 20.5% के आसपास का रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 289 करोड़ का है। तो 289 करोड़ में से मटेरियल कॉस्ट जो है 88 करोड़ के आसपास का। उसके बाद जो मेजर इनका एक्सपेंस है पावर एंड फ्यूल में 83 करोड़ के आसपास का जो इनका एक्सपेंडिचर पावर एंड फ्यूल में हुआ है। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स में 21 करोड़ के आसपास का इनका एक्सपेंडिचर हुआ है। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से 24-25 करोड़ के आसपास का इनका जो है एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है। तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का एक्सपेंडिचर 287 करोड़ का, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 250 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने 33 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। जबकि इसके पहले जो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो है वो लॉस में थी, और लॉस तो 8.5 करोड़ के आसपास का था। और लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो वहाँ भी कंपनी लॉस में ही चल रही थी, और इसमें जो लॉस था 13.5 करोड़ के आसपास। तो बहुत शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे इस कंपनी के, क्योंकि पिछले साल और पिछले क्वार्टर में दोनों में कंपनी जो है लॉस में ट्रेड कर रही थी, और प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये इस कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल्स के इन्वेस्टर्स के लिए, और काफ़ी अच्छे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इस फ्यूचर में भी रिटर्न्स की अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 2.52 का है। जबकि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों में कंपनी जो है लॉस में ट्रेड कर रही थी, इसलिए निगेटिव EPS था, निगेटिव 0.66 का पिछले क्वार्टर में, और निगेटिव 1.02 का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो जो कंपनी जो है पॉजिटिव आते हुए दिख रही है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और उसका जो है इम्पैक्ट EPS और प्रॉफिट दोनों में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 61.58% की थी, और प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 62.20% हो गई है। अगर FII की शेयर होल्डिंग देखी जाए, तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 5.35% थी, अभी डिक्रीज होकर 4.54% हो गई है। और DIH की अगर शेयर होल्डिंग देखें, तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर 1.02 और प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 1.20 हो गई है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शानदार रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉस से जो है प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।